बच्चों बच्ची यहाँ देखो, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, गुड कंडक्टर क्या होता है, सर्किट किसे बोलते हैं और सर्किट को डिजाइन करने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी कोई चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर कोई चार्जेस जो होते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर से, किसी भी कंडक्टिंग वायर से जब फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हम कहते हैं भाई करंट पास हुआ है। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, करंट पास हुआ है। ठीक है, और करंट पास होने से क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, जो भी उसके सामान होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो उससे ऑन हो जाती है, चलती, जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ बनाया था, पहले पढ़ा रखा, ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ चीजों को हम लोग इंडिकेट करते हैं, कॉपी पे एग्जाम में अगर आ गया तो कैसे इंडिकेट करेंगे, तो स्विच को बेसिकली इंडिकेट करते हैं हम लोग इस टाइप के सिंबल से। ठीक है, बल्ब को आपको बताने के लिए इस टाइप का सिंबल लगाएंगे, वायर के लिए आपका सिंबल एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम किया गया है, इस सर्किट डायग्राम को देख के बताना होगा कि आखिर ये सर्किट डायग्राम किस टाइप का है, ओपन है या क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो है वायर को बता रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, कस के बोलिए, बैटरी। वेरी गुड, तो ग्रुप ऑफ सेल बैटरी, यहाँ मैंने बैटरी लगा रखा है। ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से करंट पास होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया है, दोनों वायर कनेक्ट हो चुका है, जुड़ चुका है, तो करंट इजिली पास हो जाएगा। करंट इजिली पास होगा तो ये करंट जो है वो बल्ब को ग्लो कराने के लिए कैपेबल होगा। बल्ब क्या हो जाएगा भाई, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है ना, और अगर यहां से स्विच को मैंने यहां से हटा दिया तो यहां पर गैप आ चुका है, अब इसे कहेंगे हम लोग ओपन सर्किट। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, ओपन सर्किट। ये अब क्या कहला जाएगा, ओपन सर्किट कहला जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम लोग देखेंगे, आप काम करके बताता कि आखिर ये सर्किट डिजाइन सही में कैसे होता है, करंट कैसे पास करता है, हम लोग बताते इसको चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा नजदीक आइए। हम लोग एक होल्डर यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास एलईडी बल्ब है, जिससे देखेंगे क्या करंट पास हुआ या नहीं हुआ, फ्लो करता हुआ देखेंगे हम लोग। देन आफ्टर हमारे पास यूज करने के लिए हमने यहाँ पर कटर ले रखा है, जिससे हम वायर को छीलेंगे ताकि उसमें तो कॉपर वायर को हम साफ साफ देख सकें, क्योंकि किसी भी वायर के ऊपर बच्चों इंसुलेटर लगा होता है प्लास्टिक का। ठीक है ना, ताकि करंट जो है बाहर फ्लो नहीं करे। तो इसको हम लोग हटाएंगे, जिसको मैंने हटा के पहले से रखा है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर सोल्डिंग मशीन है, इसका अभी यूज नहीं होगा, बाद में चीजों में हम यूज करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। हमारे पास एक टेस्टर है, जिससे करंट पास हुआ कि नहीं हुआ चेक करेंगे, लाइट जला या नहीं जला। हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है ना, एक छोटा सा मैंने फोर्सेप ले रखा है, जिसके भी यूज हम लोग आगे करेंगे, जो हम लोग और भी काम करेंगे, एलईडी बल्ब को बनाएंगे, सर्किट देखेंगे तो वहां यूज करेंगे हम लोग। देन आफ्टर हमारे पास एक टेप है, जिससे करंट को हम लोग रोकेंगे भाई कि बाहर नहीं लगे करंट किसी को। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे वो पंखा के लिए काम करेंगे। चलिए फिलहाल इतने चीजों में हमारा सर्किट डिजाइन हो जाएगा इजिली। ओके, अब हम लोग काम करके देखते हैं। ठीक है, एक एंड को हम लोग यहाँ पर, एक तरफ कोई पॉजिटिव एक तरफ कोई भी नेगेटिव मान लेते हैं हम लोग है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक तरफ में इसको लगाने की कोशिश करूंगा भाई कि ये लग जाए एक तरफ में। देखिए मैं इसे फोल्ड कर देता हूं और टेस्टर की हेल्प से, वेस्ट टेस्टर, हाँ टेस्टर की हेल्प से मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूं बच्चों। देखिए इसके अंदर पहना देते हैं ताकि ये बाहर निकले नहीं, इसके ऊपर कैप लगा रहेगा तो ओपन नहीं रहेगा, बच्चों को करंट नहीं लगेगा, है ना। कुछ सेफ्टी का भी ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी होता है। चलिए, वाह वेरी गुड, उधर तो खुला हुआ था, कोई बात नहीं। लोगों ने एक छोटा सा सर्किट डिजाइन कर लिया है। यहाँ पर वायर हमारे पास है, वायर के साथ मैंने इस होल्डर को कनेक्ट किया है, जिससे मैंने एक बल्ब को यहाँ पर हैंग कर रखा है। ठीक है ना, अब मैं अगर इसमें करंट देता हूँ डायरेक्टली या फिर बैटरी कनेक्ट करता हूँ, तो ये वाला बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल गया, ग्लो कर चुका, दैट मीन्स के करंट यहाँ से पास हुआ, करंट फ्लो हुआ है, चार्जेस जो है वो फ्लो की है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यहाँ पर किया है, जो डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
और अगर करंट पास हो गया बच्चों तो किस टाइप का सर्किट है ये, ओपन या क्लोज, किस टाइप का सर्किट है ये, क्लोज सर्किट है, तभी ना करंट पास हुआ, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो कर गया है, अभी मैं यहाँ पर एक स्विच लगाऊंगा और स्विच लगा के फिर चेक करूंगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। लगाने के लिए बाबू इस वाले बस सर्किट को देखिए अच्छे से। सर्किट में देख रहे हैं कि बल्ब की तरफ दोनों तरफ से वायर जा रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर रेड और ब्लैक दो वायर आ रहा है। तो इस वायर में हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वायर को मैं अगर कट कर दूंगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मैंने कट कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो चुका। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो मैं उसे जब जोड़ूंगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज हो गया। फिर मैं उसे हटा दूंगा तो सर्किट क्लोज ओपन हो जाएगा। यही है स्विच का कंसेप्ट। तो स्विच में करंट तो जाएगा ही ना, यानी ये एंड में करंट जाएगा, ये वाला एंड आपके मेन सर्किट में रहेगा, सॉकेट में रहेगा। करंट यहां तक जा रहा है, मैंने किसी भी एक तार को कट कर दिया, जैसे मैं यहां पर अभी कट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने इसे कट कर दिया है। अब मैंने इसे जब कट किया है बच्चों, अब मैं इस दोनों वायर को स्विच में ऐड कर दूंगा तो वो स्विच जो है जब ऑन होगा तो दोनों सट जाएगा, जब ऑफ होगा दोनों अलग हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए करके देख लेते हैं सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने वायर कुछ हटा लिया भाई यहां से। अब देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं स्विच ना भी लगाऊंगा, सिंपल हाथ से भी बांध दूंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन चूंकि सेफ्टी जरूरी है ना, तो हम लोग यहां पर स्विच लगा लेते हैं ताकि करंट हमें नहीं लगे, हम सेफ रहें भाई। अब कितना कंसेप्ट की कमी था ना, हम लोग सोचते थे कि 20 से तार में जोड़ देंगे, लेकिन अब सीख ना स्विच कैसे लगाते होंगे हम लोग। कि जब मैं इस वायर को सर्किट में कनेक्ट करूंगा, सॉकेट में लगाऊंगा, करंट पास होगा, लेकिन मैंने किसी एक वायर को कट कर दिया है। अब ये जब स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट ब्रेक रहेगा, है ना, तो करंट पास नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब मैं इसे ऑन कर दूंगा तो सर्किट फिर से चालू हो जाएगा और ये काम करेगा। करके देख लें एक बार, प्रैक्टिकल करके देख लें हम लोग एक बार। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने यहां पर ऑन किया, ठीक है, अभी देखो यहां पर स्विच ऑन है, मैंने यहां तक स्विच ऑफ किया, देखो सर्किट ब्रेक हो गया ना, ठीक है ना। मैंने यहां तक स्विच लगा दिया तो ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। वहां देखिए मैंने करंट दे रखा है, आप भी यहां तक कर सकते हो। बस बेटा सफूरा ऑन करिए, देखिए एक बार खुद से एक बार स्विच काम कर रहा है कि नहीं। सही है। तो स्विच कैसे काम करता है समझ में आया आप लोगों को सभी को। आखिर ये स्विच का प्रिंसिपल कैसा है, कैसे काम करेगा, ये स्विच कैसे लगाते हैं हम लोग। अभी सर्किट अभी किस में ऑन, आपका क्लोज सर्किट है या ओपन सर्किट है, बोलिए। अभी यहां देखिए स्विच ऑन है ना, तो कैसे सर्किट हुआ, क्लोज सर्किट हुआ। अब मैंने इसे अगर हटा दिया तो कैसा सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट। चलो वेरी गुड, समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो होप सो ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। करंट कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर किसे बोलते हैं, क्लोज किसे कहते हैं, ओपन किसे कहते हैं, मैंने इसे समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।